गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग घर पे फिट और फाइन होंगे। तो दोस्तों आज हम मानसरोवर के अंदर हैं। आज हमारा यहाँ पर ये तीसरा दिन है। तो हमारे साथ में नाना जी हमारे साथ में हैं, जो कि नाना जी की उम्र तकरीबन 90 प्लस उम्र हो चुकी है। नहीं नहीं, नहीं है अभी कितनी उम्र हुई? 85 क्लियर हो गया, 85 लग गया। 86 90 के नज़दीक पहुँचे गए नाना जी। तो नाना जी कितने टाइम से ज्ञान में हो? हम तो 50-51 साल से 51 साल से नाना जी ज्ञान के अंदर हैं, ओम शांति के अंदर हैं, ब्रह्मकुमार की सेवा दे रहे हैं जो है। और साथ में हमारे भाई जी है किशन भाई जी। इन्हीं का सेंटर चलता है। हाँ तो नंबर 2। हाँ, ये नाना नंबर 2 है हमारे, नाना नंबर 2 किशन जी। तो अरे क्यों, भाई जी कितना टाइम होगा आपके लिए? मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जो है। और दोनों युगल भाई जी जो है साथ में चलते हैं यहाँ पर जो है, और मानसरोवर के अंदर है। और अभी हमारे साथ में है यहाँ पर एक भाई जी हैं जो करीबन 100 प्लस के हैं, यानी 102 ईयर्स के हो चुके हैं भाई जी, जो कि इनको पहले पंचम सिंह डाकू के नाम से जाना जाता था। जो कि भाई जी बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा। ओम शांति। हमें ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में देखा, सभी संस्थाएं हमने देखा कि गाली देने वाले को गले लगाते हैं, ये संस्था का उद्देश्य है। परिस्थिति तो आती है, माया भी कम नहीं है। राम के सामने परिस्थिति नहीं आती तो राम को कौन जानता। मेरे सामने परिस्थिति आई, बच्चे ने निकाल दिया घर से, लेकिन निर्भर भाई ने हमको बुला करके यहाँ रखा है। क्या तपोभूमि कौन है? तपोवन, तपोवन, तपोभूमि जो है। तपोभूमि में रखा है और यहाँ परमंड रखा है, सारी व्यवस्था की है। का हम देवी माँ की बहुत पूजा करते थे। एक बार मन में आया कि देवी माँ की पूजा करते करते कई वर्ष हो गए, लेकिन देवी माँ के दर्शन तो नहीं हुए। एक बार हमने अपने गुरु से अलग होकर के एक गुफा में जाकर के तपस्या की। जब 3 रात और 2 दिन हो गए, मेरे सामने कोई नहीं आया, तो हमने प्रतिज्ञा की कि मंदिरों को तोड़ूंगा, साधु भगवान का नाम लेता मिलेगा उसकी नाक कान काटेंगे। ये धुंध पैदा हो गई। 8 दिन के 8 बज रहे होंगे, जब SLR बंदूक थी, बंदूक लेकर के जो ऊपर पहाड़ी पे आए तो हमें ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए। ब्रह्मा बाबा स्वयं में ले, जैसे हम खड़े हुए, और ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे धीर धरो, तुम्हारे पास कुछ दिन बाद चेतन देवियाँ आएंगी, वो ले जाएंगी, भगवान से मिलाएंगी। इधर क्या हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हमने लेटर लिखा था कि वो लेटर भी हमारे पास है कि आपकी सरकार बड़ी कि हमारी। इंदिरा गांधी बोले डाकुओं की क्या सरकार होती है। तो मेजर जनरल को बुलाया और कहा कि बम्बाट से इन्हें ख़त्म करो, डाकुओं को। हम लोगों को मालूम पड़ गया बम्बाट होने वाली है, तो हम लोगों ने आदिवासियों की झुंगी झोपड़ी में हथियार रखे, सब किसान बन गए। कोई चारों काटने लगा, कोई भैंस चराने लगा। जब इंदिरा गांधी को बस नहीं चला तो जयप्रकाश को बुलाया और कहा कि डाकुओं के पास में जाओ, जो डाकू मांगेंगे तो हम देंगे। जयप्रकाश कौन थे? जयप्रकाश नारायण पटना के थे। अच्छा, मंत्री। जयप्रकाश सर्वोदय के नेता थे, गांधीवादी थे। तो हमने 8 शर्तें रखी कि खुली जेल में रखा जाए, 20 क्लास का खाना दिया जाए, परिवार सहित में हमको संग परिवार भी हमारे साथ में रहे, और जो है 30 बीघा ज़मीन दे, इसी प्रकार की सुविधा हमारे 27 हुए लोगों को दी जाए। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमको लिखित में दी। उसी शर्तों के आधार पर हमने समर्पण किया। सन 72 में समर्पण करने के बाद ब्रह्मा कुमारियों को चैलेंज किया था कि आपकी संस्था जब ही चलेगी
डाकुओं का प्रवर्तन करके दिखाओ, नहीं भाग जाओ। तो वहाँ खुली जेल में ही हमको ज्ञान मिला। ये संस्था की सारी व्यवस्था की गई, खाने पाने की सबकी एक हॉल मिला था, उसमें क्लास चलता था। इसी प्रकार का इंदिरा गांधी ने भी हमको 6 किलो घी मिलता था महीना का। तो भाई अब आपको कितना टाइम हो गया ज्ञान में आते हुए? ज्ञान में 40 साल हो गए। 40 साल से ज्ञान में हो आप जो है। तो पहले के टाइम में जब आप अपना नाम से फेमस थे पंचम सिंह डाकू, और आज के समय में क्या बदलाव दिख रहा है आपके लिए? उस समय भी हम राजा थे, 25 जिला में हमारा राज था, सरकार हम बनाते थे, जिसको टिकट दे दिया उसकी जीत हो गई। डरते थे ना हाँ। लोग। और आज भी आनंद है, जिसका साथी भगवान हो उसका क्या करे आने तूफान। अब आखिर में क्या संदेश देंगे आप लोगों के लिए? आप लोगों को जाएगा। अच्छा, हमारे एक बार साथी ने एक लड़की के साथ में कुछ अन्याय करके आया, उसको ऊपर टांग दिया था, वो मेरे को हमें याद बंदूक है। लेकर के ब्रिज से बांध के जिंदा जला दिया। जला दिया। ये सबके मैंने सुना था। डाकुओं में एकता होती है और चरित्रवान भी होते हैं। 1.25 किलो रोज घी का क्या कहते हैं वो 1 किलो घी का हवन करते हैं डेली। मेरे तो सारा लिया ही इन्होंने, फिर नदी के किनारे। बहुत बढ़िया भाई जी, आपने अपने बारे में बताया, और शायद इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और बहुत सारे लोग उसको बदल पाएंगे। सब भगवान की देन है। मैं करता हूँ, ये माया है। माया रोक सके न जिसको, संसार भला क्या रोकेगा, जिसका साथी भगवान होगा तूफान भला क्या रोकेगा। आप देवता बन गए हैं, सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं आपके साथ, फोटो खिंचाते हैं। अब वो भी अब देवता बन गए। देवता बन देखो ना, देवता तो बने। बाबा ने कहा कि डायमंड जुबली बनो को अच्छा भाई, ये बताओ, अभी जैसे बाबा ने बताया मुरलियों के अंदर कि हर ये ड्रामा 5000 साल रिपीट होगा, पहले भी आपने किया होगा से, आज भी किया और आने वाले टाइम में भी किया। अब आपको कैसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपका रोल सेम रिपीट होगा, यानी कि पंचम सिंह डाकू बनेंगे, फिर आप ब्रह्म कुमारी में आएंगे, तो कैसे महसूस करोगे आप? नहीं, इसके बारे में हम विश्वास नहीं करते। नहीं वो देखो ये ड्रामा बना बनाया है। हमारे इसको गीता बनाना- में तो ये नहीं है। गीता का तो थोड़ा समझ रहा आप ब्रह्मा कुमारी का समझ। बाबा अरे ने गीता ही मुर्गी है। सुनो तो मुरली की बात बता रहा हूँ। मुरली को बताया कि ड्रामा हूँ रिपीट होता है ये रोज। पूजा के बारे में हम बात अच्छा, पहले तो हम समझते थे पशु तो मनुष्य ही रहेंगे, और कोई फिर पुण्य जो किए है थे जो आज देवता बने बैठे हैं। घूम के फिर वही होंगे। भैया अभी तक तो मन नदी प्राणी सब प्राणियों का राजा होता है। पिछले 6 रातों में भी कंट्रोल नहीं किया। मनुष्य के विचार में संसार की रचना, मनुष्य ने मंदिर बनवाए, पत्थर की मूर्ति की स्थापना कराई, तो मूर्ति बड़ी के इंसान बना। तो भाई जी, अब ये कह सकते हैं कि आपके जो पिछले जन्म के कुछ संस्कार रहे होंगे, अच्छे कर्म रहे होंगे, जो कि आपको वहाँ पहुँचने के बाद में फिर बाबा का ज्ञान मिला, जो कि ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि एक इंसान एक अच्छी डाकू वाली जगह पर रहे, फिर एक बाबा ज्ञान ले और बाबा का बच्चा बन जाए, यानी भगवान का बच्चा वो बने। उसकी कृपा है। अब उसी कृपा पूजा पाठ का फल है हमारा। गीता को मानते हैं। गीता है, गीता का जो है पूरा उसके अंदर मिक्सिंग हो गई है गीता में। अच्छा एक चीज़ बताओ, कृष्ण को भगवान कहा अरे क्या राम गीता श्रीमद् भागवत गीता लिखी, श्री कृष्ण बात नहीं लिखा। नहीं, उसके अंदर कृष्ण की सारी हिस्ट्री दिखाई है ना। नहीं आप गीता में फिर वही तो सारा तो आता चलो है। कोई बात नहीं, उस पर कोई टॉपिक कोई डिस्कस नहीं है। गीता हम श्री कृष्ण को देवता मानते देवता है ही देवता। हैं। देवता है, श्री कृष्ण की राजधानी में जाएंगे बाबा। ये देखो भाई जी, ये गाड़ी लेके आ गए हैं, पुष्पक विमान आ चुका है, जहाँ पर फैमिली जा रही है। पुष्पक विमान जो हुआ करेगा, बाबा ने कहा है कि कई एक से 2 का भी होगा, और कुछ विमान ऐसे भी होंगे जहाँ पर पूरा परिवार जाएगा। तो यहाँ पर आप कितने लोग बैठ सकते हैं भाई जी इस विमान के अंदर? आपके विमान के अंदर 7-8 विमान में बैठ सकते हैं। तो विमान कैसे, ये बाई प्लेन की तरह जाएगा, कैसे जाएगा? ये प्लेन की जाएगा, कुछ सेकंड के अंदर पहुँच जाएगा मंजिल पर।
अब हम ऊपर से भाई जी के पुष्प विमान में बैठे हुए हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर हम लोग पहुंचने वाले हैं। इसी तरह के पुष्प विमान सत्युग में मिला करेंगे और भाई जी हो सकता है कि भाई जी के साथ में दोबारा से सत्युग के अंदर मिलेंगे दोबारा से जो है। आप वहाँ जा पांडव भवन जाओगे? हाँ पांडे भवन अभी तक ही जाएंगे। 15 वाला है, हाँ। 15 वाला पेन है। अभी भाई थोड़ा सा रूम में जाएंगे इसके बाद। अब देखो आपने कहा कुछ सेकंड में पहुंचने वाले, कुछ सेकंड में पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के ऊपर। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में कुछ सेकंड का हाँ, सफर। ये भी ले जाओ। ओके बाय।